एक मेल का वो पार्ट जो फीमेल की बॉडी में एंटर करता है तो तुरंत बाद उसको कैसा महसूस होता है, कुछ महसूस होता भी है या नहीं होता है, या फिर कितनी देर बाद में महसूस होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं, देखिए कैसा महसूस होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी आज इच्छा हो रही है और आप हैं ऑफिस में कि आज जाके कुछ ना कुछ ऐसा करना है, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाना है। तो आपको ये चीजें महसूस हो रही हैं जब आप ऑफिस में हैं तब। तो इतना मान के चलिए कि आपके दिमाग में स्टार्टिंग तो हो चुकी है। ठीक है, मतलब आपके दिमाग से ही वो चीजें, उसकी शुरुआत हो चुकी है, रिलेशन बनाने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो जब आप घर पे पहुंचते हैं, आपकी वाइफ को कुछ भी नहीं पता है, वो बिजी है, काम में बिजी है, बच्चों में बिजी है, या फिर किसी भी तरीके से उसको कुछ भी नहीं पता है, तो उसके माइंड में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आपका बहुत ज्यादा मन हो रहा है ना। तो ये समझिए कि जो मेल है वो, उसका समय ऑलरेडी कम होता है, उसकी जो स्टेजेस होती है ना रिलेशन बनाने की, वो फास्ट आती हैं, बहुत जल्दी आती हैं। और अगर आप पहले से सोच रहे हैं तो आपकी तो और भी ज्यादा जल्दी आने वाली है। आपका जो एक ऑर्गेज्म की स्टेट है वो बहुत जल्दी आने वाली है, मतलब जो आपका लिक्विड है वो बॉडी से बाहर निकल जाना है। फीमेल की ये जो स्टेजेस हैं वो बहुत धीरे धीरे आती हैं। ठीक है, और फिर वो जाके कहीं अपने उस संतुष्टि के लेवल तक पहुंच पाती है। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है फीमेल्स के लिए। तो अगर आप उनको स्टार्टिंग में, जब आपके माइंड में ये बात आई, तो उसी समय अगर आप उसको भी बता देते हैं ना, तो ये समझिए कि उसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलेगा। हो सकता है कि जब आप ना बताएं तो कुछ भी नहीं सोचेगी, उसके बाद वो रेडी होगी, जब आप बोलेंगे फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बहुत जल्दी उसका माइंड रेडी हो जाए। नहीं, वो एकदम इमोशंस के ऊपर चलती है फीमेल की बॉडी। ठीक है, तो अगर चलिए फिर भी ठीक है, आपकी सोच है कि करना है, उसको नहीं पता है, लेकिन आप चाहते हैं जल्दी हो, तो उसके लिए आप उसको कुछ ऐसी बातें बोलते रहिए ताकि वो अच्छा फील करे, खुश महसूस करे, अपने आप को हैप्पी फील करे एंड थोड़ी सी एक्साइटेड भी फील करे। और जब आप करने के लिए जाएं तो उससे पहले उसको पूरा टाइम दें। जब आप पूरा टाइम देते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं पहले वाली एक्ट, मतलब फोरप्ले, अगर वो बहुत अच्छे से करते हैं ना, तो ट्रस्ट में उसका भी टाइम कम हो जाएगा बहुत अच्छे से। उसका भी जो लिक्विड है वो रिलीज होगा, पहले होता है, उसके दौरान भी होता है और बाद में भी होता है। ठीक है, तो अ, जब आप ऐसा करते हैं तो सही होगा। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन और भी है कि जब आपका मन हुआ है तभी आप फ़ोन करके, चाहे उसके पास हैं या फिर नहीं है, तो भी आप फ़ोन करके उसको बता सकते हैं कि आज हम ऐसा कुछ करेंगे। और थोड़ा-सा और एक्साइटेड होके उसको बताइए कि क्या-क्या करने वाले हैं, जो जो कि उसको सुनने में अच्छा लगे एंड वो भी थोड़ा-सा अपने आप को अराउज़ फ़ील करवा सके। ठीक है? तो ये तो थे पहले के स्टेप्स। अब बात करते हैं मेन उसी के ऊपर कि उसको कैसा महसूस होता है। तो जब तक कोई फीमेल वो रेडी नहीं हो जाती, ये समझिए कि जब तक कि उसका जो पूरा ल्यूब है वो बॉडी से निकलने नहीं लग जाता है उस पार्ट से, तो तब तक तो वो बिल्कुल भी ये समझिए रेडी है ही नहीं। ठीक है, चाहे आप अंदर कितनी भी बार डालिए और निकाल लीजिए, लेकिन उसको कुछ भी फील नहीं होगा, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो फीमेल है उसका ल्यूब निकलता ही नहीं है, इच्छा नहीं होती है ना तभी ऐसा होता है मोस्टली। तो किसी-किसी को होता है कि बहुत कम निकलता है ना? वो एज की बात हो जाती है। तो उस समय आप यूज़ कर सकते हैं जो भी लिक्विड, आई मीन जो भी ल्यूब, ठीक है? जो मार्केट बेस्ड होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि उसको कैसा लगता है। तो जब उसका इच्छा हो जाती है, ल्यूब पास होने लगता है, तो इसका मतलब है कि अब वो रेडी है बिल्कुल अंदर करवाने के लिए। तो जब आप एंटर करवाते हैं तो सेम टू सेम ऐसा ही फील होता है जैसा कि अगर वो पूरी तरीके से रेडी है तो, ठीक है? उसको अब ऐसा लग रहा है कि अब उसको चाहिए, समझ रहे हैं? वो स्टेज आ जानी चाहिए, वो कब आ जानी चाहिए, उसके लिए आपको पहले बहुत सारा वक़्त उसको देना पड़ेगा, ठीक है? और अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो उसको ऐसा फ़ील होगा जैसा आपको फ़ील होता है वैसे ही, क्योंकि जो आपका जो हेयर वाला हिस्सा है, वहाँ पे भी बहुत सारे नर्व एंडिंग्स हैं, बहुत सेंसिटिव होता है। और जो फीमेल है, उसका पूरा जो एक ये समझिए जो ट्यूब है, वो पूरी की पूरी सेंसिटिव मैं नहीं कह सकती कि है, उसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो
जब आप एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, ठीक है? इस तरीके से जब आप स्ट्रोक्स लगाते हैं तो उसको थोड़ा-सा समय और चाहिए अच्छा लगने के लिए। तो जैसे ही आप उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो हल्की-सी वहाँ पे गर्माहट भी आती है और वहाँ की सेंसिटिविटी एक तरीके से थोड़ी-सी इंक्रीज़ होने लगती है, वो महसूस करना शुरू कर देती है। तो तब उसको ऐसा ही फ़ील होता है जैसा आपको फ़ील होता है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि फीमेल को थोड़ा-सा समय तो लगेगा ही, ऐसा ही नहीं है कि जस्ट अंदर डालते ही हाँ, उसका हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको बार-बार, बार-बार करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा-सा घर्षण वहाँ पे जब होगा, तो उसको अच्छा महसूस होगा और वो जैसा मैं बहुत बार बताती हूँ कि ऊपर जो क्लिट होता है, जो बाहर ही होता है, वहीं से वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो पाती है। कुछ ऐसी भी फीमेल होती है, जो अंदर से भी उनको अच्छा फ़ील होता है क्योंकि नर्व एंडिंग्स वहाँ पे भी बहुत सारी होती हैं, आस-पास उस एरिया में फैली होती हैं। उस ट्यूब के अंदर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स उसके छत में, उसके आस-पास फैली हुई होती है। तो जब आप बार-बार, बार-बार करते हैं ना, कंटीन्यूअसली करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं तो उसको अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? तो आपको समझ में आया होगा कि अंदर होने के बाद उसको कैसा महसूस होता है। और बहुत सारी फीमेल्स के लिए तो अंदर होना महसूस कर पाना इतना अच्छा भी उनको नहीं लगता है, मतलब उनको महसूस होता ही कम है, क्योंकि उनको बाहर से ही बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो सभी फीमेल्स अंदर से भी सैटिस्फाइड नहीं होती है, मैंने बहुत बार बताया है, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ़ बाहर से ही ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत उनको अंदर भी अच्छा लगता है। ठीक है? तो आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं ना, उसके पास इसको शेयर कर दीजिए। गुड बाय।